Yeah, this is the topic that we are starting. Recording अब on किया मैंने. चलो. Think about this question for a minute. और ठीक सोच रहा है. चलो. Enough time. देखो इधर. नो सार्थक. ओके. कंटिन्यूटी ग्राफ बनाते हैं, उससे ही दिख जाएगा. विथ मी एवरीवन. इधर देखो ध्यान. ओके. सबसे पहले बोल रहा है कि वो आउटपुट या तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग है. ये y इक्वल टू एक्स लाइन बना रहा हूँ मैं, ऐसा ही बना रहा हूँ. ये ग्राफ नहीं है बट बना दी बस मैंने लाइन. और एक y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन भी बना देता हूँ. y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन. ओके. और मेरा ग्राफ अब मैं किस मार्कर से बनाऊं? कलर, डार्क कलर कौन सा है? चलो. हाँ, मेरे साथ देखो x इक्वल्स टू 1 पे. x इक्वल्स टू 1 पे अपन कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू तो प्लस x को फॉलो करेगी क्योंकि 1 इज अ रैशनल नंबर. यस एवरीवन? यस. सो देयरफॉर ये रही वैल्यू. बट 1 का RHL मतलब x इक्वल्स टू 1 प्लस पे वैल्यू देखनी है. करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस सर. 1 प्लस रैशनल है इरैशनल है? irrational. इरैशनल है obviously. तो देयरफॉर उसका आउटपुट माइनस एक्स लाइन को फॉलो करेगा. करेक्ट एवरीवन? यस. 1 का RHL यहाँ पे है देखो. 1 का LHL भी यहीं पे होगा. तो ऑल्दो लिमिट में एग्जिस्ट बट फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है. कम ऑन x इक्वल्स टू 1 पे जल्दी से एग्री करिए. Yes, sir. यस सर. क्या यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? यस सर. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसे ही किसी 2 3 सब पे तो मैं विजुलाइज हो ही रहा है ना कि नॉट कंटिन्यूअस होगा एवरीवन. x इक्वल्स टू 2 पे, 3 पे, 1.1 पे हर जगह नॉट कंटिन्यूअस है. इवन 0.1 ले लूंगा तो भी नॉट कंटिन्यूअस है. एग्री करो. कम ऑन. यस सर. अगर मैं 0.01 ले लूंगा तो भी नॉट कंटिन्यूअस है क्योंकि दोनों आउटपुट बराबर नहीं है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर. यस. अब तो फील आ गया यार. तुम्हें बताओ सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी मतलब समझ जाओ कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एवरीवन. कम ऑन. 0, x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है बिकॉज आउटपुट प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस x देयर. एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर. तो ऐसे क्वेश्चन में अब से हम ये कोई ग्राफ बना के नहीं करेंगे. शॉर्टकट क्या है? इट विल बी continuous at those points where both definition output are same. All of you agree? All of you यस सर. are equal.
सो डायरेक्टली क्या कर दोगे तुम, प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कर दोगे, सॉल्व करके 2x इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 इज द सिंगल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, उसके अलावा हर जगह डिसकंटिन्यूअस है। कॉपी। बिल्कुल सही पृथ्वीराज, गुड। कॉपी हो गया ऑल ऑफ यू? सर एक मिनट प्लीज। किसी बात से को डाउट? यस, बिल्कुल सही, हर्ष कुमार बोल सकते हो। सर एक्स जब इरेशनल होगा तब, क्या? जब एक्स इरेशनल होगा तब कंटिन्यूस नहीं होगा। सेकंड डेफिनेशन में देख, एक्स इरेशनल ही तो है, बट जीरो के आसपास अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 0 पे देख रहा हूँ, तो 0 पे रैशनल बोलूंगा और आउटपुट प्लस 0 है, देन 0 का राइट तो मैं इरेशनल ही बोलूंगा, और उसका आंसर ये है, तो दोनों सेम है। ओके। चलो डू दिस टू क्वेश्चन फास्ट। फर्स्ट का तो सबका हो गया होगा अब तक, एवरीवन? यस। कितना आंसर? हाफ। हाँ, आगे बढ़ो। दूसरे का जल्दी से निकालो बच्चों। करेक्ट। निरंजन के करेक्ट, पर्च करेक्ट, साहिल करेक्ट। बहुत ही इजी टॉपिक है, निरंजन ही करेक्ट।
हाँ बच्चों, हो गया अब तो। Yes, sir. चलो कर रहे हैं, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। अगर नहीं हुआ तो दोनों कंटिन्यूस तभी होंगे जब दोनों डेफिनेशन आउटपुट सेम होगा। सो दिस शुड बी सेम एज दिस at what? X equals to 1 and x equals to 2, correct everyone? Yes, sir. So x equals to 1 पे ये हो गया 1 plus a plus 1 is a plus b plus 1. b की वैल्यू 1 ही आ गई डायरेक्टली। देन x equals to 2 पे भी सेम है, बहुत सिंपल है। 4 plus 2a plus 1 is equals to 4a plus 2b plus 1. 1 से 1 चला गया। Then 4 plus 2a is equals to 4a plus 2b, that is 2. राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 2, a is equals to 1. क्या यश और गौरव क्या मिस्टेक करते हो भाई? है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी क्लियर एवरीवन? Yes. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो आज की क्लास में वैसे ही स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स होंगे। तो फर्स्ट वाज सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट अपन कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे। याद है कंपोजिट फंक्शंस? Yes, sir. एग्जांपल बोलो किस टाइप के कंपोजिट फंक्शन? 4 टाइप के तो पढ़ाए थे टॉपिक में। कम ऑन। f of x, fog of x, gof of x, याद आया? Yes. तो देखो अब ये पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो देखो क्वेश्चन कैसा है कि f of x दे रखा है, g of x दे रखा है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉट कंटिन्यूटी फॉर दिस पूछा है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि इसको निकाल लेते हैं और फिर जो फाइनल आंसर आएगा, बाय द वे ऐसा आंसर आता है तो हम बोल देंगे कि x इक्वल्स टू 4 पे नॉट कंटिन्यूटी है। तो ये सही भी है बट ये इनकम्प्लीट। तुमने समझा क्या बोला एवरीवन? Yes, sir. yes sir, Repeating again, the essence is not for you to find out f of g of x. उसको देख के बोलोगे तो वो आंसर सही है, पर उसके अलावा भी पॉइंट्स है जहां पे नॉट कंटिन्यूस हो सकता है जो नहीं लिख रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ओरिजिनली अगर फंक्शन इनर फंक्शन को सबसे पहले इनपुट मिल रहा है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? सबसे Yes. पहले इनपुट किसको मिल Yes, रहा है, sir. जी को या एफ को? G को. तो अगर जी नॉट डिफाइंड है तो पूरे कंपोजिट को डिफाइंड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यस और नो? Yes, sir. Yes, जैसे sir. इनर फंक्शन को देखो और बताओ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है? 1 पे। One. तो इवन दो फाइनल ऐसा कुछ आ गया बट 1 पे तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा ना बच्चों? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. तो इसलिए स्टेप्स मेरे साथ देखो। स्टेप 1, फाइंड द डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल मतलब नॉट डिफाइंड, बॉक्स, कुछ भी हो, डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो सबको डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं। तो फाइंड द डाउटफुल पॉइंट फॉर द इनर फंक्शन, लेट्स से जी, बाय द वे हम इसके लिए निकाल रहे हैं। तो वो सब डाउटफुल पॉइंट पूरे कंपोजिट के डाउटफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए चेक करेंगे। Yes, sir. yes sir, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड वाले सिनारियो में तो नॉट कंटिन्यूस ही रहेंगे ऑब्वियसली, बट बाय द वे जैसे पीस वाइज फंक्शन है या कुछ है तो आउटर फंक्शन भी आ रहा है, वो किसी कारण से उसको कंटिन्यूस बना सकता है। ये आगे के क्वेश्चन में समझ में आएगा, बट क्या नहीं से लिटिल बिट आइडिया हो गया एवरीवन? Yes, sir. तुम्हें Yes. थोड़ी तो फील होती है यार, अंदर वाला नॉट कंटिन्यूस है बट बाहर वाला किसी तरीके से उसको कंटिन्यूस बना ही सकता है ना कभी कभार, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या है, जो भी इनर के डाउटफुल होंगे वो डायरेक्ट नॉट कंटिन्यूस होंगे या डाउटफुल ही रहेंगे? बताओ जल्दी से। So doubtful रहेंगे. डाउटफुल ही रहेंगे, उन पे चेक करोगे तुम। स्टेप 2 देखो ध्यान से। फॉर आउटर फंक्शन लेट्स से एफ, आउटर फंक्शन जो हमारा है उसके भी कोई ना कोई डाउटफुल पॉइंट हो सकते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. जो भी वो डाउटफुल पॉइंट्स हैं वो हमारे फाइनल के नॉट कंटिन्यूस ही रहने वाले, क्योंकि उसको कंटिन्यूस बनाने वाला कोई और उसके बाहर है ही नहीं। कम ऑन एग्री करो। yes sir, बट देन डायरेक्टली वो एक्स नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप समझते हैं। देखो स्टेप 2 को, पहले तो इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 बताओ, इनर फंक्शन कौन सा है, बोलते जाओ। G of x. G of x. G of x. डाउटफुल पॉइंट कौन सा है बोलो? 1. One. One. और 1 पे वो डाउटफुल बहुत स्पेशल वाला है, नॉट डिफाइंड वाला है, करेक्ट ना एवरीवन?
Yes. Yes, sir. तो यूजुअली तो मैं बोल रहा हूँ इन सब डाउटफुल पॉइंट पे चेक करना चाहिए, बट नॉट डिफाइंड वाले का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. x equals to 1 will be not continuous for the composite function also. Is that clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉट डिफाइंड के अलावा कुछ और भी हुआ तो तुम हमेशा क्या करोगे, चेक करोगे. इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. स्टेप 2. अब आउटर फंक्शन के डाउटफुल पॉइंट निकालो पहले, फिर आगे दिमाग बाद में लगाएंगे. आउटर फंक्शन इज f. f को देखो और बताओ डाउटफुल पॉइंट क्या है f का? 3. 3. अब मेरे साथ एग्री करो कि दिस इज द डाउटफुल पॉइंट फॉर f जब उसके अंदर इनपुट x आ रहा है. कम ऑन. Yes. बट मेरा क्वेश्चन तो f के अंदर f के अंदर x है ही नहीं. f के अंदर तो कौन है? कम ऑन. So can I say this is doubtful for those x, come on समझ जाना, for which G of x is 3. g of x is 3. जल्दी से एग्री करो all of you. Yes, sir. मतलब g of x को 3 रखूंगा और कोई नए x आएंगे, those will be my doubtful point. All of you agree? Yes, sir. Yes, sir. g of x को 3 रख रहा हूँ बच्चों. g of x कौन था? 1 upon x minus 1 is 3. x minus 1 is 1 by 3. x equals to 4 by 3. आई होप समझ में आ रहा है. x को 4/3 रखता हूं मैं f ऑफ g में, तो मुझे आंसर आता है f ऑफ g ऑफ 4/3. g ऑफ 4/3 कितना हो जाएगा? कम ऑन सोच लो. 3. 3. 3. और फिर f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. करेक्ट. Yes, sir. तो अब मुझे बताओ f ऑफ g ऑफ x का नॉट कंटिन्यूअस पॉइंट कौन है? 3 है या 4/3? 4/3. 4/3. क्या सबको ये क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. तो वही स्टेप 2 और स्टेप 3 में लिखा है. देखो, फॉर आउटर फंक्शन लेट से f, फाइंड द डाउटफुल पॉइंट. लेट से वो x इक्वल्स टू a है, बट ये x इक्वल्स टू a डाउटफुल पॉइंट फॉर कंपोजिट नहीं है. यस और नो? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? x इक्वल्स टू 3 डाउटफुल पॉइंट नहीं है कंपोजिट का. हाँ है ना? Yes, sir. हाँ. पुट इनर फंक्शन इक्वल टू दैट a टू फाइंड x. those x will be not continuous points. is that clear everyone? Yes, sir. स्टेप 2 कंफ्यूजन तो नहीं है? वापस बोल रहा हूँ कि आउटर फंक्शन का हमने डाउटफुल पॉइंट निकाला लेट से a, तो ये डायरेक्टली हमारा डाउटफुल पॉइंट नहीं है कंपोजिट का. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हम क्या करेंगे? इनर फंक्शन इक्वल टू x इक्वल्स टू a रखेंगे, उसके लिए x निकालेंगे. दैट विल बी आवर नॉट कंटिन्यूअस पॉइंट. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नॉट कंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट्स? 4/3 एंड 1. 1. कौन था? 1. या अच्छी तरह स्टेप्स कॉपी करो, फिर ये क्वेश्चन कॉपी करो, फिर नए क्वेश्चन करने हैं तुम्हें. बिल्कुल. x इक्वल्स टू 4. x इक्वल्स टू 4 कहीं नहीं है, वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल में लिखा था यार. हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई थी. स्टेप्स के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो.
डन क्या बच्चों, कॉपी हो गया? सर 1 मिनट। Sorry. ओके, टेक योर टाइम। तो स्टेप्स ध्यान रखो एंड डू इट सिस्टमेटिकली। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. नो, किसी ने बोला, पूछा तो ना बच्चे से, उसने नॉट कंटिन्यूटी पूछा और फॉग फॉग निकालने को किसी ने नहीं बोला। चलो, डू दिस 2 क्वेश्चंस। तो सेकंड वाले में क्वाड्रेटिक क्या है, y इक्वल टू 1/। तेज बोल बच्चे, क्या बोल रहा है? सेकंड वाले में सर y की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 1/u² प्लस u-2। पहले का सही है, निरंजनी, हर्ष, साहिल, सनिका बिल्कुल सही है। गौरव शायद से मिस्टेक है, चेक कर। दिया करेक्ट, पृथ्वीराज करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, यश मिस्टेक, सार्थक मिस्टेक, अहमद मिस्टेक। बिल्कुल सीधा सीधा स्टेप्स करने हैं आप। स्टेप 1 इनर फंक्शन जी, उसके लिए 2 पे नॉट डिफाइंड है, तो वो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट कंटिन्यूस ही रहेगा। आए ना? Yes, sir. स्टेप 2 इनर आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन के लिए 1 है, तो हमें अब स्टेप 3 में क्या करना है? जी ऑफ एक्स को 1 पुट करना है। इतना इजी है। x minus 2 is 1, x equals to 3, तो आ गया आंसर। नॉट कंटिन्यूअस फॉर x equals to 2 and 3। दूसरा करो। करेक्ट सनी का, करेक्ट निरंजनी। अथर्व, एक पॉइंट मिस हो गया है।
सार्थक, एक पॉइंट मिस हो गया है। करेक्ट दिशा, हार्दिक मिस्टेक, हर्ष एक पॉइंट मिस हो गया है। हार्दिक नहीं, सही नहीं है। यश मिस्टेक है। सबसे पहले किसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बोलो। इनर यहाँ पे एक तरीके से कौन है, यू है। You. तो x इक्वल्स टू 1 पे नॉट डिफाइंड है, तो वो तो नॉट कंटिन्यूस ही रहेगा हमारे लिए भी। देन हमने आउटर फंक्शन के लिए देखा, तो आउटर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब हमें उसके लिए x निकालना है, 1/x में। इसमें क्या गलती करते हो पता नहीं, सच्ची में सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। x इक्वल्स टू हाफ, 1/x minus 1 is 1, x minus 1 is 1, x equals to 2। तो इन 3 पॉइंट्स में नॉट कंटिन्यूटी है। Yes, sir. यानी दुख दर्द। No, sir. No, sir. हाँ हाँ, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में कैसे मिस्टेक करते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रगल करोगे फिर तो। एक क्वेश्चन दूं अब एवरीवन। Yes. Yes, sir. चलो, ये क्वेश्चन है, कॉपी करो और मुझे समझाओ डिफरेंस क्या आ रहा है एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चंस। चलो बताओ, लास्ट क्वेश्चन से हाउ इज इट डिफरेंट। कि पहली बात तो पीस वाइज फंक्शन है, यस और नो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोनों ही फंक्शन पीस वाइज है। दूसरा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे डायरेक्टली नॉट डिफाइंड वाला नहीं है, हाँ है ना। Yes. Sir. Yes, मतलब sir. कोई भी डाउटफुल पॉइंट आया वो डाउटफुल ही रहेगा टिल यू चेक इट। समझ रहे हो मेरी बात को। Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes, तो आप करो इनर फंक्शन का, तो कम से कम चालू करो। Yes, sir.
यस अर्थ, बट ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो, उसमें क्या है। तो सबसे पहला ये तो ऑब्वियस है, -1 से बड़ा ही पूछ रहा हूँ, अदरवाइज इनर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. -1 से डोमेन के अंदर पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट कंटिन्यूअस, तो नॉट डिफाइंड वाला है तो ऑब्वियस आ जाता है, इसलिए हम बताते हैं, अदरवाइज ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट इनर फंक्शन g ऑफ x। g ऑफ x के लिए डाउटफुल कौन सा पॉइंट है बच्चों? X equal to 0. x इक्वल टू 0। मतलब उस पर तुम कंटिन्यूटी चेक में करने की जरूरत नहीं है, बस डाउटफुल है, क्योंकि वैसे भी हमें हमारे डाउटफुल को फॉग के लिए तो चेक करना ही पड़ेगा, भले यहाँ पे कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो अब मुझे इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो f ऑफ g ऑफ 0 चेक करूंगा, f ऑफ g ऑफ 0 प्लस चेक करूंगा, f ऑफ g ऑफ 0 माइनस चेक करूंगा। सबने करा इतना? नहीं सर. चेक करा या नहीं करा, या डायरेक्टली लिख दिया नॉट कंटिन्यूस? यू टेल मी। करा नहीं करा? Sir, नहीं करा. नहीं करा तो भी बोलो ना यार, नहीं करा, लेकिन डू यू रिमेम्बर नाउ मैंने क्या लिखा था एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. चेक करोगे तो अब तुम्हारा एक नालायक बच्चा जो सुन नहीं रहा उसका डाउट आ सकता है, सर आपने पहले तो चेक नहीं किया, आपने तो हर जगह डायरेक्टली लिखा था नॉट कंटिन्यूस। तो क्या रीजन है उसका? Sir, not defined था उसमें. क्योंकि वहां नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड पे कोई गड़बड़ सही हो ही नहीं सकती है, बट यहाँ पे आउटर फंक्शन उसको करेक्ट कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. जल्दी चेक करो। चैट पे लिखो फिर कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस। मैं भी कर रहा हूँ। g ऑफ 0, g ऑफ 0 कितना है? 1। f ऑफ 1, f ऑफ 1 यहाँ से आएगा 1 माइनस 1 0। g ऑफ 0 प्लस कहाँ से आएगा? फर्स्ट ब्रांच। g ऑफ 0 प्लस विल बी 0 प्लस -1, मतलब 0 प्लस -1 कितना होगा बच्चों? -1 प्लस -0.99 रेज टू पावर 1/3, वो रफली क्या होगा? यही होगा -0.99। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. मतलब ये क्या वैल्यू है? -1 प्लस है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. सो f ऑफ -1 प्लस आ गया, देखो -1 प्लस मतलब यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच, उस पर ds लगा दूंगा, एग्री करो। Yes. आ गया देखो, सबने देखा एवरीवन? Yes. Yes. Sir. आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो ये देखो, अब मेरे साथ बताना, तुम बोलोगे g ऑफ 0 माइनस कौन सी ब्रांच g में? फर्स्ट, सेकंड? सेकंड। सेकंड। Second. 1 प्लस 0 माइनस कितना हो जाएगा? बोलो। 1 minus. 1 माइनस, वेरी गुड। 1 माइनस का अंडर रूट क्या रहेगा? 1 माइनस ही रहेगा, करेक्ट? Yes. Yes sir. तो ये f ऑफ 1 माइनस आ गया। अब f में बताओ, फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच? Second. Second. सेकंड ब्रांच। ds लगा दूं? Yes. क्या आ गया आंसर? कम ऑन, कंटिन्यूअस। Continuous. अब बहुत जनों ने गलत किया था, बट समझ में आया आप एवरीवन? 0 पे कंटिन्यूअस है। Yes. Yes. यस सर। कौन कंटिन्यूअस है, g या कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। Composite. बात कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूअस फॉर फॉग। तो अब डाउटफुल पॉइंट निकालो आउटर फंक्शन के। दिख रहा है वो भी 0 पे है, करेक्ट एवरीवन? Yes. सर। Yes, sir. ऐसा अच्छा, 0 पे तो हम चेक कर सकते हैं, इसको भूल जाऊं? ये सही सही सोच रहा हूं मैं? हाँ, ओ ये भी 0 दे रहा है। 0 पे तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूं, तो क्वेश्चन डन। सही या गलत? गलत। गलत. Like. अरे ये 0 नहीं है, ये g ऑफ x को 0 करके हमें वैल्यू निकालनी है पहले तो। ये सुनो एवरीवन। Yes. Yes, sir.
Yes, sir. डाउटफुल फॉर कंपोजिट, और वो डाउटफुल भी नहीं होंगे, वो नॉट कंटिन्यूस ही होंगे, क्योंकि उनको वापस करेक्ट करने वाला कोई आउटर फंक्शन नहीं है। क्या ये समझ में आता है? यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो चेक करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. बहुत जल्दी से निकालो, g ऑफ x को 0 करके x निकालो। अब प्रॉब्लम है कि g की भी तो दो डेफिनेशन है, किसको 0 करें, तो दोनों केसेस अलग अलग लेने पड़ेंगे। x ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस 1 रेज्ड टू पावर 1/3 इज 0, आई थिंक सही लिखा है मैंने। यस सर। एंड केस 2 x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x प्लस 1 की रेज्ड टू पावर हाफ इज 0। एक बार बच्चों मेरे साथ देखना, साथ में कंप्लीट कर लेते हैं ऑल ऑफ यू, प्लीज सी। बताओ यहाँ से क्या आया, x इक्वल्स टू 1, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ट्रू और फॉल्स बोलते जाना। x इक्वल्स टू 1 इज अ डाउटफुल पॉइंट फॉर आउटर फंक्शन, ट्रू और True. नॉट? हाँ, True. नो, False. आउटर False. फंक्शन के लिए तो सिर्फ 0 है नालायकों। समझ Yes. रहे हो? False. हाँ है ना? हाँ sir. वापस Yes, स्टार्ट sir. कर रहे थे। x इक्वल्स टू 1 इज अ डाउटफुल पॉइंट फॉर आउटर फंक्शन f ऑफ x, फॉल्स। false. x equals to 1 is a doubtful point for the composite function f of g of x, ट्रू। True. 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 Up that x equals to 1 is for sure 100% not continuity point for a composite function, ट्रू। True. true. Very good. इस पे यहाँ पर लिख रहा हूँ no need to check, ये discontinuous ही रहेगा। सुन रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x equals to 1 और yes obviously इसको भी satisfy कर रहा है, इसलिए is a not continuous for composite function. नेक्स्ट, इसको सॉल्व किया, x इक्वल्स टू कितना है, -1, इसको भी सफाइस कर रहा है, तो ये भी -1 इज अ नॉट कंटिन्यूअस फॉर कंपोजिट फंक्शन। क्लियर क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. कॉपी कर लो। अगर केस को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर कुछ भी आंसर नहीं होता, ऑलवेज कंटिन्यूअस। सर बट व्हेन g of x इक्वल टू 0 तो हमें बस सेकंड ब्रांच चेक करनी चाहिए थी ना। नहीं, क्यों? g ऑफ x, देखो x को 1 डाल, चल बता मुझे क्या आंसर आ रहा है, बता ना। अच्छा यस सर 0 आ रहा है। हाँ, हाँ सर 0 आ रहा है। अब -1 डाल, यस सर। समझ गया अब तो? यस सर यस। कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी एक और स्मॉल टॉपिक फिनिश्ड। एक और स्मॉल टॉपिक लिखो, हेडिंग ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर्मेट्स साइंटिस्ट का नाम है, फॉर्मेट्स डिफरेंस क्वेश्चन। चलो बाद में लिख लेना आप, stop writing and interact with me. What is the primary definition of differentiability? डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट D प्रिंसिपल। by dx. फर्स्ट प्रिंसिपल, First याद है principle. एवरीवन? Yes. फर्स्ट प्रिंसिपल ही Yes, है ना डिफरेंशिएशन का तो मेन फॉर्मूला। Yes, sir. Yes. कैसे डिराइव कराया था, याद करो। मैंने एक पॉइंट लिया था a, f ऑफ a, उस पे जो टेंजेंट का स्लोप है
उसी को एफ डैश ए बोलते हैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. और मैंने फिर उसको डिराइव करने के लिए आई टुक अ पॉइंट ऑन मतलब समवेयर टू द राइट और लेफ्ट, उसको मैंने x लिखा था, बट अब मैं a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच भी बोल सकता हूँ ना एक तरीके से राइट में। Yes, sir. Yes, sir. और फिर मैंने सीकेंड का स्लोप निकाला था, याद करो, यस और नो। Yes. Yes, sir. और मैंने बोला था सीकेंड का स्लोप एज दैट पॉइंट अप्रोचेस टुवर्ड दिस पॉइंट दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट बिकम्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. सो अगर h के रिस्पेक्ट में बात करें तो फिर हमें LHD RHD दोनों की रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, यस और नो, ताकि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से स्मूथ हो, दोनों तरफ से डेरिवेटिव सेम हो, यस और नो। Yes. Yes, sir. We say if LHD equals to RHD, then function is differentiable and f dash a की वैल्यू दोनों में से कोई भी ले लो, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला है। Yes, sir. Yes. फॉर्मेट्स ने फिर इसके आगे की थ्योरी दी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो if function is differentiable, इसका क्या इंपॉर्टेंस अभी बताता हूँ, is sorry differentiable at x equals to a, मतलब a के आसपास को स्मूथ है, तो फिर आपको अगर सीकेंड के लिए एक पॉइंट लेना है तो उस पॉइंट को वो पॉइंट a मत लो, उसके राइट में और लेफ्ट में डायरेक्टली दो पॉइंट ऐसे ले लो, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है कि ऑब्वियसली a पे अगर स्लोप की बात करें तो a को तो लेना ही चाहिए, बट उसने एक नया काम किया कि एक पॉइंट राइट में ले लिया और दूसरा पॉइंट सीकेंड का कहां ले लिया, लेफ्ट में, और ये सीकेंड का स्लोप हो गया, करेक्ट यहां तक बच्चों। Yes, sir. Yes. सीकेंड का स्लोप क्या हो गया, हाँ स्लोप ऑफ द सीकेंड कितना हो गया, f ऑफ y2 माइनस y1, जल्दी से एग्री करो, Yes, sir. Upon estimate. Yes, sir. अपॉन x2 माइनस x1। तो अब तुम बताओ अगर ये दोनों में h को अगर मैं 0 रख दूं तो दोनों इसकी तरफ अप्रोच करेंगे ना, Yes. तो उस केस में भी तो सीकेंड का स्लोप और टेंजेंट एट पॉइंट ए का स्लोप सेम हो जाएगा, जल्दी से एग्री करो, कम ऑन, पास में लाते जाऊं तो Yes, sir. यस और नो। तो यहाँ पे भी वही बोलूंगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्लोप ऑफ सीकेंड विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज f डैश a की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, एग्री करो, ये भी सही है एक तरीके से। Yes. RHD LHD वाला तो सही है ही है, बट ऐसा एक राइट में और एक लेफ्ट में लेके ये भी f डैश a है, ये रियलाइज करना है, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. Sir. इसमें एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं निकला और तुमने ऐसा ले लिया, जस्ट इमेजिन मॉड x, वो नॉन डिफरेंशिएबल क्यों आता है, क्योंकि LHD RHD बराबर नहीं होता है, यस और नो बच्चों, Yes, sir. क्योंकि हम एक पॉइंट ये लेते हैं और एक उसके राइट में लेते हैं, RHD निकला, फिर LHD के लिए एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, LHD निकला, करेक्ट ना। Yes, sir. बट अगर तुमने एक पॉइंट राइट में और एक पॉइंट लेफ्ट में ले लिया तो उसका स्लोप तो फाइनाइट ही आएगा, कम ऑन एग्री करो, देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाएगी एक्चुअली, Yes. Sir. फील आ रहा है क्या बच्चों। Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब वो तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक ही स्लोप आ रहा है, हाँ है ना। Yes. Sir. मतलब इसका ड्रॉबैक क्या है कि इफ फंक्शन इज एक्चुअली नॉन डिफरेंशिएबल, तो तुमने ये वाली डेफिनेशन यूज की तो f डैश एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा ये तो, और जो कि गलत होगा, इज दैट क्लियर एवरीवन। Yes. इसका क्या मतलब है कि जो मैं ऑल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ ये इसको डेफिनेशन की तरह यूज नहीं करेंगे, अगर हमें पता है कि डिफरेंशिएबल है देन वी कैन यूज दैट, इज दैट क्लियर। Yes, sir. तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, अच्छा मतलब बिना ग्राफ के हम ऐसे भी देख सकते हैं कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a माइनस एच, अच्छी बात है, ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट का जो डिफरेंस है वो नीचे है, दैट इज 2h, तो फिर हम इसको डायरेक्टली f डैश a बोल सकते हैं, बताओ फाइन एवरीवन, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर एवरीवन। Yes, sir. अब फॉर्मेट तो उसके आगे और स्ट्रेच कर रहा है, क्या स्ट्रेच कर रहा है कि अगर तुम्हें राइट में पॉइंट लेना है तो a प्लस एच क्यों ले रहे हो, कुछ और भी ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, लेट से पॉइंट a ये था a कॉमा, बट उसको तो ले ही नहीं रहे, राइट में एक पॉइंट ले रहे हैं तो a प्लस एच की जगह मैं तो a प्लस 5h भी ले सकता हूँ, जब h टेंडिंग टू 0 करेगा तब स्टिल ये पॉइंट इसकी तरफ ही मूव करेगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. और यहाँ पे मैं भी कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो ये माइनस 2h ले लिया,
तो अब बताओ, अगर तुम्हारे पास कभी एक्सप्रेशन ऐसा दिखा कि f ऑफ a प्लस 5h माइनस एफ ऑफ a माइनस 2h, और नीचे भी तुम्हें डिफरेंस दिखा a प्लस 5h माइनस a माइनस 2h, एंड यू नो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तब ये किसकी वैल्यू है बच्चों? F dash A. Dash A. क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और एग्जांपल अब ग्राफ के बिना, लेट्स सी, f ऑफ a प्लस 10h माइनस एफ ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय h, ये किसकी वैल्यू है f डैश a के टर्म्स में? 2F dash A. हाँ, F dash ये f डैश a तो नहीं है, कितना f डैश a है? 2. dash. 2, इसका डिफरेंस कितना है, काटो। 9. सच्ची में सिर्फ फोड़ लूंगा यार, मतलब a प्लस 10h का तुम दिमाग में डिफरेंस तक नहीं निकाल सकते यार, मतलब डूब मरो यार सच्ची में यार, हैं? 11. 11. तो यहाँ पे 11 और एक्चुअली 11 से मल्टीप्लाई करके 11 एफ डैश आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कार्टूनो? Yes, sir. सच्ची में दिमाग से चैलेंज हो रहे हो क्या? बट क्या फंडा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं इस टॉपिक को? फॉर्मेट डिफरेंस क्वेश्चन। क्लियर? अभी Yes, यूज sir. करना है जब पता है क्या। रिपीट, फंक्शन क्या है, Differentiable. Differentiable. कॉपी करो। हम्म। डन एवरीवन?
करो 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 आराम से। बस इसमें क्या सर्च करोगे, जो न्यूमरेटर में इनपुट का डिफरेंस है वो नीचे होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. कैन वी मूव नाउ? एवरीवन डन? Yes, sir. चलो करो ये सारे क्वेश्चंस। हो गए सारे बच्चों? Yes, sir. हाँ, एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. ये तो इतने फास्ट ही होंगे तो। ओके, दोनों का डिफरेंस है -h, तो इसका आंसर -f डैश है, दैट इज -3।
सेकंड का आंसर dash A. 3 डैश ए, that is plus 3. थर्ड का आंसर 6. 6 कितना? 6. 6, Six. बिल्कुल सही. थर्ड का आंसर 15. बिल्कुल सही. फोर्थ में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? रैशनलाइज करना है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. x माइनस ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए. ये तो एफ डैश ए हो गया और इस पे क्या लगाएंगे? DS. Yes, sir. डैश ए इंटू 2 रूट ए, दैट इज 3 इंटू 2 6 रूट ए आंसर. 6 root 3. देन यहाँ पे भले एच स्क्वायर है, इट डजंट मैटर, दोनों का डिफरेंस एच स्क्वायर है तो ये एफ डैश ए ही है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बस बेसिक्स. कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? Yes, sir. करो ये वाला. Sir, if f is के बाद क्या लिखा है? इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो एच स्क्वायर भूल जाओ. Okay, sir. क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है बच्चे. दूसरे बच्चे जल्दी आंसर दो. हर्ष, देयर इज सम मिस्टेक. दिशा मिस्टेक, पूर्णा करेक्ट. लास्ट 30 seconds. चलो लेट्स लुक ओवर दिस. देखो इधर देख लेते हैं ना. हर्ष करेक्ट हो गया. सो एफ ऑफ इसका और इसका डिफरेंस वो नीचे चाहिए, पाई प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ पाई क्यूब का. तो मान लो वो ए है, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि इसकी वैल्यू एफ डैश ए हो गई. साउंड्स गुड एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो दैट इज एफ डैश पाई क्यूब
इंटू ए कौन है, अब ओपन करके देख रहा हूँ, पाई क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 पाई एच इंटू पाई प्लस एच माइनस पाई क्यूब डिवाइडेड बाय एच। पाई क्यूब से पाई क्यूब गया, इसकी वैल्यू पाई दे रखी है वैसे। सो एफ डैश पाई क्यूब इंटू लिमिट एच टेंस टू 0, इन दोनों टर्म में एच कॉमन ले लेता हूँ, एच स्क्वायर प्लस 3 पाई इंटू पाई प्लस एच डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू पाई। ये गया, बाकी पे डी एस लगा दिया, ये 0 हो गया, ये 3 पाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पाई। पाई से एक पाई चला गया, एफ डैश पाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। कॉपी जल्दी से। डन एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाओ। इसको ऐसा क्विकली आंसर आना चाहिए। करेक्ट नेट अंजनी, करेक्ट सनिका। गौरव मिस्टेक। आजकल देवेन तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ लड़के, यस सर। आजकल इंटरेक्ट नहीं हो रहा है तेरा, क्यों सर हो रहा हूँ। हो रहा है? चलो गुड। श्रेया करेक्ट।
ओके, डिस्कस कर लें एवरीवन। दिशा करेक्ट, यश मिस्टेक, यश तो पता नहीं दुकान खड़ी कर रहा है मिस्टेक से। गौरव करेक्ट। देखो मेरे साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले तो f डैश 2 में लिखना है, तो हर चीज 2 प्लस होनी चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes. तो ये भी मतलब गलती नहीं होगी, बट बेटर है वो। cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। देखो ऐसा अरेंज कर दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया, a। तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इतने पार्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? f डैश 2 इंटू ए कौन है इन दोनों का डिफरेंस? तो डिफरेंस कितना है? h स्क्वायर माइनस cos h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। सही लिखा है क्या बच्चों? Yes, sir. f डैश 2 इज 4 और स्प्लिट कर दिया अब h स्क्वायर बाय h स्क्वायर माइनस कॉमन cos h माइनस 1 बाय h स्क्वायर। अब लिमिट लगा दी, 1 माइनस ऑफ माइनस हाफ। आई होप यू रिमेंबर। Yes, sir. कॉपी कॉस्ट। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Do this one, last question in this. हाँ भाई, what is the starting? a plus b a minus b, क्या? a plus b a minus b लगा। परफेक्ट। एक मेथड 1 कि हम जेनाइन मेथड से करें a प्लस बी ए माइनस बी, और मेथड 2 हमेशा है कौन सा? समझ रहे हो? यस एवरीवन गॉट दैट? Yes. तो मैं अभी जेनाइन मेथड से ही बात कर रहा हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी करो, और फिर कहाँ पे ds लगा सकते हो, कहाँ पे लिमिट के फंडे लगेंगे, सब सोचो जल्दी से। माइक म्यूट।
ये सब सामान कहाँ रखी है यार? तो मैं मान यस, ये कर दिया। जैसे ये करा, फर्स्ट टर्म पे क्या लगा सकते हो बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? DS. yes, यहाँ पे भी ds लगा सकते हो, तो लगा के खत्म करो इनको। तो g of 2 f of 2, g of 2 f of 2, twice of f of 2 g of 2, twice f of 2 g of 2, नीचे 2 plus 2 4, और यहाँ पे अब लिमिट लगानी है, g of x into f of 2 minus f of x into g of 2 divided by x minus 2। तो अगर जेनाइन मेथड से करना है, सुन लो, चलो एक बार यहाँ तक तो करो, फिर बताता हूँ। f of 2 की वैल्यू 3 minus 1, 3 into minus 1 by 2। चलो अब मुझे बताओ, अगर जेनाइन मेथड से करना है तो कैसे करो? मतलब जेनाइन मतलब नो एल हॉस्पिटल। हाँ, एनीबॉडी? अच्छा, एल हॉस्पिटल से तो हो जाएगा, इतना तो दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. का डिफरेंशिएशन g डैश 2 माइनस g डैश 2 इनटू f ऑफ 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन f डैश, तो f डैश 2 इनटू g ऑफ 2, नीचे 1 आ जाएगा, वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हो ही जाएगा। जेनाइन मेथड से करना है तो अच्छे बच्चों को क्लिक होता है कि यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, क्योंकि g ऑफ x है और यहाँ x माइनस 2 है, मतलब g ऑफ x माइनस g ऑफ 2 चाहते हो, हाँ है ना? Yes, sir. बट g ऑफ 2 डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, f ऑफ 2 भी बनेगा, तो मतलब f ऑफ 2 इंटू g ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। क्या क्लिक हुआ क्या? Yes, sir. yes, f ऑफ 2 कॉमन लोगे तो बस वो g डैश 2 वाली डेफिनेशन बन जाएगी, हाँ है ना? Yes, sir. अभी के लिए हॉस्पिटल से कंप्लीट कर लो जल्दी से, कम ऑन। जल्दी से कंप्लीट करो, एल हॉस्पिटल से कर लो भली। -21 आंसर। कैन वी मूव एवरीवन? डन? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उसकी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग ले कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आने चाहिए बेसिक। तो सुन लो बस, ये तो अभी जस्ट रिलैक्स वे में सुन लो। बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आने चाहिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर वैसे भी एमओडी होगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें लिखेंगे ही, बट तुम्हें बेसिक बेसिक आने चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स minus sign. माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स x स्क्वायर x। मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो रैंडमली पूछ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन उल्टा sin x का कितना होगा? माइनस cos x। Yes, उल्टा, ये सुनो। यस Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होगा? Minus 10x. माइनस का है tan x प्लस c, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. जो जो नहीं याद रहते हैं बच्चों को वो पूछ रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x कितना होता है? 2 की पावर x ln 2. 2 की पावर x ln 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x में जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्यों? क्योंकि रिवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, चेक कर लो, आया ना? Yes, sir. ओके, और जैसे क्या याद नहीं रहता? हाँ, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का आंसर एनीबॉडी? लॉन एक्स Log Log x. x. Log. अरे नहीं कदे,
उल्टा काम करते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x होता है, उल्टा काम मत करा करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x ये नहीं होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x तो इसलिए कि x की पावर -1 की तरह चलेगा, हाँ है ना। Yes, sir. और x की पावर n का ये होता है नहीं होता है, हाँ सर। तो इसका भी क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2 विच इज दिस। क्लियर, यस Yes, sir. बहुत बार काम आएगा, रट लो। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ, चेन रूल भी आता ही है वैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x पूछूं या sin स्क्वायर 4x पूछूं, तो पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, करेक्ट एवरीवन, Yes, sir. 2 sin 4x. फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, Cos और 4x. फिर Or 4x का डिफरेंशिएशन करोगे, करेक्ट। yes, sir. वैसे ही अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 8/x पूछूं, तो 8 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन। सबको क्लियर यहाँ तक बेसिक चीज है। Yes, sir. इंटीग्रेशन में चेन रूल मतलब डिवाइड हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और फिर 4 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, Yes, sir. ये बेसिक चीज है, कुछ कॉपी करना हो तो बाद में करना। क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. अब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस कोई टॉपिक नहीं है, बस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, क्या लिखोगे। F F dash dash x. तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, fx. एफ ऑफ एक्स प्लस सी। करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes. डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 ऐसा कुछ आया तो क्या लिखोगे, F dash x एफ plus डैश 3. एक्स प्लस 3। अगर ये आ गया तो Pi. एफ डैश 5x प्लस 3 इंटू चेन रूल से 5 मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश 5x प्लस 3 का क्या आंसर होगा, F. F पहले F of 5x plus 3. और डिवाइड बाय चेन रूल के कारण। by 5 plus c. Plus c. क्लियर है, कोई भी डाउट है तो उल्टा डिफरेंशिएट करो, एग्री करोगे। Yes, sir. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ स्क्वायर एक्स क्या होगा, 2f of x. 2f ऑफ x इनटू चेन रूल से f का डिफरेंशिएशन F F dash x. f डैश x। तो मतलब अगर उल्टा मैं f ऑफ x इनटू f डैश x का इंटीग्रेशन पूछूं तो यही आंसर कुछ आने वाला है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स में बताया ही है। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से ln x बाय x dx। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ln x को t रख देते हैं और पूरे क्वेश्चन में को t में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. तो क्या मजा आया कि ये पूरा dt हो गया, इसीलिए ln x को t रखा हमने और ये इंटीग्रेट इजीली हो पाएगा। एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. तो वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो किसको t रखूंगा बताओ, F of x. f ऑफ x को t रखूंगा, ताकि f डैश x dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt। dt. जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। सो आई होप यू आर फॉलोइंग कि f ऑफ x को t रखा तो ये dt हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t dt। करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. दैट इज t स्क्वायर बाय 2। तो सही आंसर आया ना, देख Yes, लो। sir. तो क्या ये बेसिक सब चीजें क्लियर है एवरीवन। Yes, sir. ये 2 पेज में कुछ भी कॉपी करना हो तो कॉपी करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे। ये तो जस्ट बेसिक्स हैं जो यूज आएंगे, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. बाय बाय। या दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ।